कर क्यों रहे हैं जो भी कर रहे हैं, मतलब पागलों की तरह बस काम करते जा रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, फिर एक दिन मर जाओगे। कभी शुरू में वर्शिप इतना नहीं किया, पूजा वूजा कुछ उतना नहीं था, तुमने मेरे साथ ये किया तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुमने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। ये मेरी बुक्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशंस में हैं। ये तो फिजिकल कॉपीज हैं। अब इसकी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जो आप किंडल बुक स्टोर पे जाके एज ई बुक्स इसको ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मंजुषा मोहन। मैं एक डॉक्टर हूँ, एंडोडोंटिस्ट हूँ, डेंटिस्ट हूँ, और टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय बुक्स विद अ फॉलोअर ऑफ माइन जिन्होंने मेरी बुक्स पढ़ी हैं, एंड शी हैज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दोज बुक्स। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हाय मैम, सो मैंने आपकी बुक्स को फॉलो किया है और उसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया टू राइट, बिकॉज आपका प्रोफेशन एक डॉक्टर का है। बिल्कुल। तो पहला तो सभी का क्वेश्चन ही होगा कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली टू राइट दिस बुक्स। एक्चुअली द थिंग इज कि प्रोफेशन तो डॉक्टर का है, बट शुरू से मेरा एक स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन रहा है। वो भी शुरू से नहीं था, और ड्यूरिंग स्टडी जो है वो रहा थोड़ा सा। ये रहा, मतलब एक दिमाग में था कि आखिर क्यों है, ये दिमाग में हर समय एक क्वेश्चन होता था, ये कर क्यों रहे हैं जो भी कर रहे हैं, मतलब पागलों की तरह बस काम करते जा रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, फिर एक दिन मर जाओगे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ माय बीइंग हियर। तो फिर वो एक सेल्फ इंक्वायरी शुरू की, मगर उसके पहले देयर वाज अ फेज वेयर आई वाज क्वाइट डिप्रेस्ड। तो देन आई थॉट ऑफ जॉइनिंग अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन। तो वहाँ फिर वो एक रेकी का और न्यास हीलिंग का मेडिटेशन का कोर्स मैंने किया। देयर आई मेट समवन हु टॉट मी ऑल दीज मेडिटेशन टेक्निक्स। तो फिर वो जो टेक्निक्स उन्होंने जब मुझे सिखाई, तो वो टेक्निक्स करने के बाद फिर एक मेडिटेटिव फेज में जाने के बाद देन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, इन द सेंस कि कहीं पे कुछ उन्होंने जब मेडिटेशन किया तो पास्ट लाइफ का रहा होगा शायद। मेरा एक ऐसा लगा कि आई जस्ट फेल्ट कि माय चोजन डेटी जो होते हैं, मेरे ईष्ट जो हैं, वो भगवान शिव हैं। ये फीलिंग एकदम से आ गई, मेडिटेशन के टाइम ही आ गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला या उन्होंने कुछ किया, इट जस्ट केम। और उसके बाद फिर वो रही थोड़ा सा, आई स्टार्टेड डूइंग नॉर्मल वर्शिप। कभी शुरू में वर्शिप इतना नहीं किया, पूजा वूजा कुछ उतना नहीं था, थोड़ा बहुत था बेसिक जो हम लोग घर में करते हैं। मैं ऐसा नहीं था कि बस। तो फिर थोड़ी आराधना शुरू की, मंडेज को स्टार्ट करी वर्शिप करनी, पूजा करनी, अपना शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू किया। फिर बाद में उस समय तो आई वाज डूइंग माय कॉलेज, आई वाज इन माय कॉलेज डूइंग माय अंडर ग्रेजुएट डिग्री। वो खत्म करने के बाद फिर मास्टर्स करने का टाइम आया। तो मास्टर्स करने के पहले उन्होंने जो भी मेडिटेशन सिखाया था उसका इनिशियल फेज स्टार्ट किया, वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मास्टर्स किया। मास्टर्स में टाइम ही नहीं मिलता था, इतना बिजी रहते थे। थोड़ा बहुत मेडिटेशन कभी किया कभी नहीं किया, ऑफ एंड ऑन चला करता था। आफ्टर आई फिनिश्ड माय मेडिटेशन, आफ्टर आई फिनिश्ड माय मास्टर्स, आफ्टर दैट आई डिड माय मेडिटेशन का जो फाइनल फेज था, क्योंकि उसमें भी एक प्राइमरी फेज होता है, एक एडवांस फेज होता है। तो वो कुछ 2 महीने करना होता है कंटिन्यूस। ओके। तो वो किया कंटिन्यूस। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी फीलिंग जो है एक बदल गई अंदर में, एकदम से एक अलग सी फीलिंग आई टुवर्ड्स हिम, जैसे एक डिवोशन बढ़ गया हो। तो वो धीरे धीरे करके वहां से जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। अब वो जर्नी जैसे जैसे बढ़ती गई, एक्सपीरियंसेस होते गए, एक पर्सनल कनेक्शन बनता गया, और फिर जब वो काफी सारा हो गया तो फिर एक अंदर से इच्छा आएगी लिखने की, जो कि पहले आई यूज्ड टू राइट, कभी मन था राइटर बनने का, लिखने का, मगर कैसा कुछ था नहीं, एक आध कभी पोएम लिख ली। आई वाज नेवर इनटू राइटिंग प्रोज एंड ऑल दैट, स्टोरीज एंड ऑल दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। बट वो जो अंदर में फीलिंग आ रही थी, उसको एक्सप्रेशन देने की इच्छा बहुत जबरदस्त आई। तो आई स्टार्टेड राइटिंग। तो फिर बस वहीं से वो जर्नी स्टार्ट हो गई, और वो अभी तक कंटिन्यूअस चल रही है। सो he actually he was the one, that divine force, उन्हें आप शिव कह लें, ईश्वर कह लें, जो भी कहना चाहें, वो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, इंस्पायर किया। मतलब that is his work, not mine. Great. So basically बुक्स हैं, तो इनका थीम क्या है, मतलब किस थीम पे आपने ये बुक्स लिखी हैं? जी, इनका थीम एक्चुअली जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्लेड हैं बुक्स, इनका थीम है डिवाइन लव।
बेसिक थीम इज डिवाइन लव का मतलब आप इसको कह सकते हैं विशुद्ध प्रेम, दिव्य प्रेम जिसको कह सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल प्रेम होता है जो वर्ल्डली लव होता है, इस दुनिया का दुनियावी प्रेम होता है, जिसमें कंडीशंस होती हैं बहुत सारी। तुमने मेरे साथ ये किया तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुमने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, ये होता है। अनकंडीशनल लव जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, दैट इज डिवाइन लव। वो ईश्वर का प्रेम होता है जो अगर किसी इंसान के अंदर किसी दूसरे इंसान के लिए भी आ जाता है तो वो ईश्वर का ही प्रेम है। तो वो जो अनकंडीशनल लव है, व्हेन वी स्टार्ट सीइंग गॉड इन समवन, तभी हम वो अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। जब तक हम बॉडी देख रहे हैं, ये माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, हम नहीं कर सकते। तो वो तभी पॉसिबल है। तो उसी का थीम ये है कि डिवाइन लव है बेसिकली मेरे आराध्य भगवान शिव, उनका और उनकी जो सबसे बड़ी डिवोटी हैं गौरी, जो उनकी अर्धांगिनी है, उनकी बिलवड है। तो उनका दोनों का आपस का जो प्रेम है, लव है, उसका एक्सप्रेशन है, उस डिवोशन का एक्सप्रेशन है, जो बेसिकली क्योंकि क्या है कि शिव और शक्ति का जो ये रिलेशन है, ये वही रिलेशन है जो राधा और कृष्ण का है। तो उन दोनों के बीच का जो प्रेम है उसको उनके लीलाओं से, और जो गौरी उनके लिए कविताएं लिखती हैं, अपना एक्सप्रेस करती हैं लव। तो इसमें पोएट्री भी है और प्रोज भी है, उनकी प्रेम लीलाएं भी हैं और साथ में कुछ कविताएं भी हैं जो गौरी उनके लिए लिख रही है। अमेजिंग। तो आजकल तो मुझे नहीं लगता कि कंडीशंस के साथ ही लव होता है। सो बेसिकली रीडर्स को क्या चीज अट्रैक्ट करेगी इन बुक्स के लिए, आपको क्या लगता है? रीडर्स को एक्चुअली आई वांट टू गिव दिस मैसेज, अट्रैक्ट बेसिकली ये करेगी कि अट्रैक्ट और अपील टू रीडर्स। लव इज द वर्ड दैट अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। लव इज what makes the world go round, they say. So if actually love, worldly love can make the world go round, then how much rounder can the world go because of this divine love? If everybody can experience this love. Yeah. तो हमारा जो बेसिक एसेंस है हर इंसान का, हम लोग क्या हैं? हम बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, वी आर बेसिकली सोल्स, आत्मा। वो जो कॉन्सेप्ट है सोल का, प्योरेस्ट फॉर्म जो है हमारा, वो वही है। तो ये बुक ये अपील इस तरह से करेगी कि वो डिवाइन लव के थ्रू जो है वो अपने आप से कनेक्ट, सोल से कनेक्ट करेंगे वो अपने। क्योंकि जब अपने आप से कनेक्ट करेंगे तो जो पीस ढूंढ रहे हैं, जो संतोष बिल्कुल ढूंढ रहे हैं, है ना, जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं छोटी छोटी चीजों में, बाहर की चीजों में नहीं, रिलेशनशिप्स में ढूंढ रहे हैं, जो मिल नहीं रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। मन की शांति सबसे बड़ी चीज है जो सबको चाहिए, जो नहीं है आजकल। एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज। Yeah. It's not that I'm a born saint or something. I'm no saint, please. I'm just a small writer. और बस मेरा एक रिलेशनशिप उनसे एस्टैब्लिश हो गया, या फिर कुछ पास्ट लाइफ का था मेरा, डेफिनेटली था, और जिसकी वजह से आई स्टार्टेड राइटिंग। तो वो क्या है कि वो अर्लियर आई वाज आल्सो लाइक दैट। आई वाज, अभी भी काफी टाइम लगा है, अभी भी स्ट्रेस तो अभी भी होता है, मतलब इनिशियली आई वाज अ वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन एंड आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस and I was very insecure as a person. तो with this meditation जो सिखाया उन्होंने, उसी meditation से I learned how to, I discovered love for God. I felt that feeling for God. I developed devotion inside me, and that has changed my life to 360 degree. From insecurity towards security, from मतलब pessimism to optimism, है ना, और मतलब एक peace, contentment और happiness, ये तीन जो factors हैं जो सब ढूंढते हैं, ये कहीं नहीं मिलने वाला है, ये केवल आप अपनी रूट्स पे जाएंगे तभी मिलेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि रीडर्स जो हैं, या मैं भी एक रीडर हूँ, तो मैं क्या टेक अवे लूँ आपकी बुक से? मुझे क्या एक लेसन मिलना चाहिए? मैं तो अपनी व्यू से समझूंगी, बट फ्रॉम द राइटर्स व्यू पॉइंट क्या होगा? वेल, इससे यही लेसन लेना है कि अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी में अपने आप को उतरने की कोशिश करनी है। Try to discover yourself. Try to find that divine love. It is nowhere else. It is inside you. Okay, right. So start doing meditation. Start practicing devotion in life to get that peace, contentment, and happiness I was talking about. Right. That is my message. Spirituality क्या है आपके हिसाब से? Spirituality actually मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, और उनके वर्ड्स में बहुत छोटा सा spirituality का definition है, वो है to do good, to be pure and to do good to others is the actual worship. It is the whole and soul of any religion.
irrespective of any religion, to do good and to be good. बस यही स्पिरिचुअलिटी है. मतलब जो भी सेल्फिश एक्ट्स हैं वो दूर ले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी से. जितना आप ज्यादा सेल्फलेस है, वही एक गेज है, एक मीटर है, वो हमेशा कहा करते थे, सेल्फलेसनेस इज द ओनली गेज which can tell you how spiritual you are. Nice. तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जैसे स्टार्ट हुई वो हम समझ चुके हैं. सो बट या मैं भी चाहूंगी कि मैं मेडिटेशन के बारे में आपसे लर्न करूं. सो पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है कोई आपका जो आपने खुद रियलाइज किया? हाँ बिल्कुल है. एक मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तो स्टार्ट हुआ था मेडिटेशन से ही. बिना मेडिटेशन के कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो बैलेंस ऑफ माइंड वहीं से आता है और आप कनेक्ट अपने आप को. दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू आर इन डायरेक्ट कनेक्शन विद योर सोल. मेडिटेशन टेक्स यू नियरर टू गॉड देन एनीथिंग एल्स. दिस इज व्हाट स्वामी विवेकानंद आल्सो यूज्ड टू से. ही स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन मेडिटेशन. तो मेडिटेशन से हमें धीरे धीरे करके उनकी एक मतलब ये फीलिंग आया कि मेरा एक रिलेशन बना उनसे, और फिर वो इंटेंसिटी ऑफ लव जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करना डिवोशन का पहला स्टेप है. डिवोशन स्टार्ट्स विद कर्म योग. स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से ये है कि जितने भी योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, राजयोग हुआ, मेडिटेशन हुआ, भक्ति हुआ, और आपका ये क्या बोलते कर्म योग हुआ. तो ये सारे जितने भी हैं आप एक साथ उनको प्रैक्टिस करें. बिकॉज एक ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए हाथ भी चाहिए, बिल्कुल, और फिर उसको माइंड भी चाहिए और हार्ट भी चाहिए. हार्ट मीन्स भक्ति, हेड मीन्स, या आप थोड़ा स्क्रिप्चुरल नॉलेज गेन करें. आप हैं क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब विवेक और वैराग्य कैसे डेवलप हो, तो उसके लिए कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ते रहना, ज्ञान योग का प्रैक्टिस करना. तो वो आप अपने हेड से करेंगे और हैंड से आप कर्म योग का प्रैक्टिस करेंगे. क्या बात. और भक्ति आपके हिसाब से क्या है? भक्ति बेसिकली सारे एक्शंस अपने माइंड और बॉडी को, उनके सारे एक्शंस, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, जो कुछ भी हम करते हैं बहुत प्रेम से उनको समर्पित कर देना, यही भक्ति है. इसीलिए मैंने कहा भक्ति कर्म योग से स्टार्ट होती है. और फिर इसमें क्या है कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस बहुत जरूरी है. मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, वो कहा करते थे कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक ऑयल जो है एक वेसल से दूसरे वेसल में फ्लो हो रहा हो, तो कांस्टेंट एक धारा चलती आ रही है. ऐसा कांस्टेंट रिमेम्बरेंस जिस दिन आ जाएगा तो आप भक्ति, असली भक्ति आपके अंदर आएगी. भक्ति असल में होती दो तरह की है. एक अपरा भक्ति होती है, एक परा भक्ति होती है. अपरा भक्ति वो है जो सब लोग करते हैं, उसमें जो गुणों से युक्त है, उसमें सत्व गुण हुआ, राजगुण हुआ और तामसिक गुण हुआ. सत्व गुण मतलब आर्ट. सत्व गुण इज इक्विवेलेंट टू आर्ट. मतलब ऐसा डिवोटी जो उनको तकलीफ में याद कर रहा है. कभी हम भगवान को तकलीफ में याद करते हैं तो वो सात्विक भक्ति कहलाती है. हम भगवान को याद करते हैं कुछ, हम जानना चाहते हैं कौन है, हु इज गॉड, ऐसा भक्त जो है राजसिक कहलाया या जिज्ञासु भक्त कहलाया. फिर तीसरा भक्त हुआ जो तामसिक है, उसकी भक्ति तामसिक है. मतलब वो दूसरों को हर्ट करना चाहता है या फिर उसको वेल्थ चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो तामसिक. वो हम लोगों की शुरुआत तामसिक से होती है, फिर हम जाते राजयोग की तरफ है, राजसिक भक्ति की तरफ जाते हैं, और उसके बाद हम सात्विक, ये गौड़ी भक्ति कहलाती है, ये अपरा भक्ति है. जब इन गुणों से आगे निकल जाता है, अनकंडीशनल लव की तरफ जब जाने लगते हैं, जब हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से, केवल हमें प्रेम चाहिए उनसे, वापस प्रेम चाहिए. मतलब प्रेम उनसे वापस भी नहीं चाहिए. लव दैट आस्क्स फॉर नो रिटर्न, नॉट इवन लव, दैट इज प्योरेस्ट ऑफ प्योर लव, दैट इज एक्चुअल डिवोशन. और वो मुख्य भक्ति कहलाती है, जो अभी अपरा भक्ति में ही है. मगर वो अपरा भक्ति, पराभक्ति जिसको हम गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, निर्विकल्प समाधि जिसको कहते हैं, वो स्टेज, वो मुख्य भक्ति जो है वो ले जाता है. जो कि श्री कृष्ण ने गीता में भी 7th चैप्टर में बोला है कि 3 तरह के भक्त होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक. मुझे इन सब में से जो ज्ञानी भक्त है वो सबसे प्रिय है. ज्ञानी भक्त इसी मुख्य भक्त को बोल रहे हैं जिसके अंदर अनकंडीशनल लव है, जो कुछ नहीं मांग रहा है. और आखिरी सवाल मेरा, तंत्र आपके हिसाब से क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है?
तंत्र बेसिकली, जैसे मैंने ये बुक्स लिखी है, तो इसका एक सीरीज है शिवा गौरी सीरीज जो है। इसमें फर्स्ट बुक जो है मैजिक ऑफ डिवाइन लव है, सेकंड बुक है इन सर्च फॉर ट्रू लव, और थर्ड बुक है अ भैरवीज लव। देयर आई हैव टॉक्ड अबाउट तंत्र। ओके। तो तंत्र का क्या है कि शिव और शक्ति जो है वो एक ही तत्व है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जो पर ब्रह्म है वो ही परम शिव है। परम शिव जो है वो निराकार है। निराकार में ही शिव और शक्ति दोनों समाये हैं। जब शिव की इच्छा होती है क्रिएशन करने की, तो शक्ति का रूप ले लेते हैं। तो बेसिकली वही शिव और शक्ति दोनों एक है, एक ही तत्व है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और यही तंत्र में यही बताया गया है। तंत्र में के दो शब्द हैं, तंत्र, दो शब्दांशों से तंत्र बना है। तन मीन्स तनोती, तनोती मीन्स एक्सपेंशन। आप अपने माइंड को एक्सपैंड करिए कि आप मन से परे चले जाइए, और फिर उसके बाद त्रयति, तंत्र, उसका जो त्र है वो त्रयति से बना है। त्रयति मीन्स मुक्ति की तरफ जाना। तो अपने माइंड को एक्सपैंड करने का मतलब कि माइंड से परे तभी होंगे जब हम ध्यान करेंगे या साधना करेंगे, उससे हम मुक्ति की तरफ चले जाए। दैट इज तंत्र। और इस बात को समझना कि बेसिकली शिव और शक्ति अलग नहीं है, एक ही तत्व है। अगर आप शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो आपको शिव की तरफ जाना ही होगा, और अगर आप शिव की आराधना कर रहे हैं तो आपको शक्ति की तरफ जाना ही होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उनकी भी आराधना करनी पड़ेगी। आप दोनों को अलग मान के चलेंगे तो आप कभी भी स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि साकार से ही निराकार की तरफ जाया जा सकता है। जो लोग निराकार की तरफ हैं वो कभी उन्होंने साकार की साधना करी होगी, कभी वो आए हैं। तो शिव का जो साकार रूप है वही शक्ति है, और शिव और शक्ति एक हो जाते हैं तो वो परब्रह्म बन जाते हैं, परम शिव हो जाते हैं। तो इसीलिए शक्ति के थ्रू होके, मतलब ये पूरी प्रकृति जो है ये शक्ति है, उसके थ्रू होके जो साधना हम कर रहे हैं वो शक्ति करा रही है हमसे। तो इसीलिए शक्ति जाती है शिव की तरफ, हमेशा कहा जाता है, क्योंकि साधना से ही निराकार की तरफ जाया जा सकता है। तो गॉड रियलाइजेशन, जिसको पराभक्ति कहते हैं, वो ईश्वर प्रेम से ही पाए जाते हैं। आप ज्ञान से ईश्वर को नहीं पा सकते, क्योंकि वो ज्ञान से परे हैं। जितने भी योग हैं वो आपको फाइनली ले जाएंगे, मतलब आपके अंदर डिवाइन लव डेवलप करेंगे। चाहे आप कोई भी योग फॉलो करें, कोई भी मेडिटेशन टेक्निक फॉलो करें, जब आप प्योर हार्टेड हो जाएंगे तो अनकंडीशनल लव आएगा। जब वो लव आएगा तब उसके बाद जो ईश्वर की कृपा होती है, ग्रेस होती है, उससे हमें वी एक्सपीरियंस गॉड रियलाइजेशन, जिसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, मतलब ईश्वर में रम जाना, ईश्वर प्राप्ति जिसको कहते हैं, या अपने आप को पा लेना, स्वयं को खोज लेना, वो तभी पॉसिबल। ये मेरी बुक्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशंस में हैं। ये तो फिजिकल कॉपीज हैं। अब इसकी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जो आप किंडल बुक स्टोर पे जाके एज ई बुक्स इसको ले सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो शिवा गौरी सीरीज है, इसमें फर्स्ट सीरीज है मैजिक ऑफ डिवाइन लव की। सेकेंड है, इस मैजिक ऑफ डिवाइन लव में जैसा मैंने बताया, इट इज अबाउट पास्ट टाइम्स, डिवाइन पास्ट टाइम्स ऑफ शिव एंड शक्ति। शिव और गौरी का आपस का एक डिवाइन पास्ट टाइम्स है, प्रेम लीलाएं हैं, और बहुत सुंदर और इंटरेस्टिंग पोएम्स हैं जो गौरी ने अपने शिव के लिए लिखी हैं। तो वो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या है, जो गॉडेस हैं वो एक ह्यूमन फॉर्म लेती हैं, और फिर उस ह्यूमन फॉर्म में वो शिव की तरफ आने का रास्ता ढूंढती हैं। तो वो एक किसी भी ह्यूमन की जर्नी है, आप उसको समझ सकते हैं। उसका नाम है इन सर्च फॉर ट्रू लव, उस बुक का नाम है। सो दैट इज द सेकेंड सीरीज। तो जब शिव उनको भेजते हैं कि आप जाइए और एक ह्यूमन फॉर्म लीजिए और मुझ तक पहुंचने का रास्ता ह्यूमैनिटी को दिखाइए, वो सेकेंड बुक है। और थर्ड बुक है जिसका नाम है अ भैरवीज लव, जिसमें कि गौरी जो है वो अब गॉडेस फॉर्म में आ चुकी हैं, और गॉडेस फॉर्म में आने के बाद वो तंत्र का क्या असली मायने हैं वो दुनिया को बताती हैं। तो दैट इज थर्ड बुक विच इज अ भैरवीज लव। तो ये शिवा गौरी ट्रायलॉगी है। एंड देन देयर इज ऑल्सो अनदर बुक विच इज कन्वर्सेशंस बिटवीन टू डिवोटीज, दैट बुक इज ऑल्सो देयर। और फिर ये जो सीरीज है, ये पूरी सीरीज को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। उसकी दो किताबें हैं। एक तो ये है शिवा गौरी दिव्य प्रेम का जादू, मंत्र मुक्त करने वाली एक पारलौकिक प्रेम यात्रा, ई बुक भी है इसमें। और फिर इसी का सेकेंड पार्ट है, दैट इज ऑल्सो एन ई बुक। दिव्य प्रेम का जादू दो पार्ट्स में आई है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। प्रथम भाग और द्वितीय भाग।